जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले हैं वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक से रिलेटेड एक बिग अपडेट। वर्ग 1 की नई रूल बुक आई है और इस रूल बुक में काफी सारे चेंजेस हैं। उनमें से सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि माइनस मार्किंग स्टार्ट हो गई 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ चेंजेस आपके सब्जेक्ट वाइज भी है। जो सब्जेक्ट वाइज आपका 100 मार्क्स का आता था उसको 120 कर दिया गया और जो 50 मार्क्स का सिलेबस था उसको अब 30 मार्क्स का कर दिया। काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको टेट अलग देना होगा, सुपर टेट यानी कि सिलेक्शन टेस्ट अलग से देना होगा। काफी सारे चेंजेस हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बनी रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए अगर आपको अच्छे तरीके से यूनिक तरीके से वर्ग 1 की तैयारी करना हो, चाहे वर्ग 2 की करनी हो चाहे वर्ग 3 की। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके सिलेबस में काफी सारा चेंजेस आया। सिलेबस में आप देखेंगे 30 नंबर का हो गया ये सारा सिलेबस, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, रीजनिंग और पेडागोजी। और जो सब्जेक्टिव आपका 100 मार्क्स का था उसको 120 मार्क्स का कर दिया और आपका टोटल वही एग्जाम है 150 मार्क्स का। ये टेट का सिलेबस है, सुपर टेट का हम अलग से कवर करेंगे। इसके अलावा वर्ग 1, 2, 3 की प्ले लिस्ट में जाकर और भी रूल्स रेगुलेशंस देख सकते हैं, हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो भी नए नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं, नए रूल बुक में नई चेंजेस जो भी आए हैं, राजपत्र में जो चेंजेस आए, सारी चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वर्ग 1, 2, 3। इसके अलावा और भी काफी सारे यूनिक सेशन डले हुए हैं। वहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड भी एक यूनिक सेशन है, वो भी आप देख लेंगे तो आपके वहां भी काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वर्ग 1 के टेट के एग्जाम के लिए ये नोटिफिकेशन आया, नया रूल बुक आया। एमपीपीवी की वेबसाइट पर जाएंगे या फिर ईएसवी सर्च करेंगे आप गूगल पर तो आपको वहां पर रूल बुक मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहां हमने शॉर्टली इसको कवर करने का प्रयास किया, जो मेन आपके पॉइंट हैं उनको हम यहां पर कवर करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले ये देखेंगे आप फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 12 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 1 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। 16 सब्जेक्ट हैं तो कम से कम 1 महीना मान लीजिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनके 2 से 3 दिन एग्जाम चलेंगे, जैसे कि हिंदी हुआ, और भी कई सब्जेक्ट हो सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका 1 ही शिफ्ट में हो जाएगा, जैसे कि फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 शिफ्ट में होगा। तो कम से कम 1 मार्च से लेकर आप ये मान लीजिए 1 मंथ के आसपास मान लीजिए। वैसे तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर एग्जाम डेट जो थी अप्रैल थी उसको थोड़ा सा पीछे कर लिया। नोटिफिकेशन तो दिसंबर में आ गया, मैंने आपको काफी समय पहले बता दिया था कि आपका दिसंबर में आपका एनी हाउ कंडीशन में आपका वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वर्ग 1 का आ गया, वर्ग 2 का भी आने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको यूनिक चीजें मिलें। इसके अलावा आपका पहले अप्रैल में एग्जाम होना था, पर अप्रैल अभी शेड्यूल में अभी आपका एंगेज है। आपके काफी सारे एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल से लेकर मई जून तक। जैसे कि आप सभी को पता है कि काफी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो वो ऑलरेडी एंगेज है, इसलिए इसको मार्च में कराया जा रहा है। इस एग्जाम को अप्रैल से थोड़ा पीछे कर दिया है। मैं आपको काफी समय से बता भी रहा था कि आप तैयारी कंटिन्यूसली रखिए, आपको जरूर नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा सब्जेक्ट टिप की हम बात करें, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका 120 मार्क्स का आने वाला है। फी की बात करें तो अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 660 रुपये पे करने होंगे। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, प्लस आप दिव्यांग साथी हैं तो आपको 360 रुपीज पे करनी होगी। 660 करनी है यूआर के कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स के लिए, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए, और मध्य प्रदेश की जो रिजर्वेशन कैटेगरी है प्लस दिव्यांग साथी हैं उनको 360 रुपये पे करना है। आपका सिलेबस का हमने बता ही दिया। आपका कंपलसरी ये वाला जो पार्ट है, पहला पार्ट जो है वो कंपलसरी पार्ट है। आप 16 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करेंगे तो आपका 30 मार्क्स 30 नंबर का ये फिक्स है। 30 नंबर का तो आपका ये सभी का ये आना है। इसके अलावा सब्जेक्टिव आपका 120 मार्क्स का आने वाला है जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे। एलिजिबिलिटीज की बात करें तो जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया उस सब्जेक्ट में आपकी होना चाहिए पीजी। कितने परसेंट से होना चाहिए? मिनिमम 50% से होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन रहता है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, SC ST OBC, और दिव्यांग साथियों के लिए EWS के लिए नहीं है, पर EWS के लिए भी कुछ समय बाद चालू कर दिया जाएगा। 5% उनको भी रिलैक्सेशन रहेगा। EWS के लिए कई जगहों पर छोड़ दिया जा रहा है, वो ये भूल जाते हैं रूल बुक बनाने वाले हमारे अधिकारीगण, मतलब मिस हो जाता है कि EWS भी एक रिजर्वेशन है, ठीक है ना। तो कई जगहों पर 5% की छूट मिल गई है, जैसे कि जो आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए रहते थे उसमें आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया EWS को। कुछ समय बाद सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिलने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर फी की बात करेंगे तो फी में भी आपको रिलैक्सेशन अभी नहीं है, पर कुछ समय बाद आपको भी मिलने लगेगा जब यहाँ अधिकारियों तक बात पहुँचेगी। तो 50% पीजी में प्लस आपका होना चाहिए बीएड, तब आप वर्ग 1 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीजी की बात करें तो जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म फिल करना है उस सब्जेक्ट में आपकी पीजी होना जरूरी है, 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। उसके अलावा एक एनसीटी का नियम है, उसके अकॉर्डिंग
भी 5% का रिलैक्सेशन है ना वो स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्टिव हो गया 120 का। इसके अलावा 30 मार्क्स का जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, रीजनिंग और पेडागोजी, ये आपका सिलेबस हो गया। अप्लाई आप करेंगे 12 जनवरी से 27 जनवरी तक। एग्जाम स्टार्ट होगा 1 मार्च से। हर सब्जेक्ट का अलग अलग डेट में एग्जाम होगा और वो हम आगे चलकर जो भी अपडेट आएंगे तो हम आपको लेकर आएंगे। अब वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की करें, चाहे वर्ग 3 की, अब आपको 2 एग्जाम देने होंगे शिक्षक बनने के लिए। एक तो आपको टेट देना होगा और एक सुपर टेट बोलें या फिर सिलेक्शन टेस्ट बोलें, जिसे सुपर टेट बोलें या फिर जिसे हम सिलेक्शन टेस्ट बोलें। तो 2 एग्जाम आपके कंपलसरी हैं। अगर आपने टेट 2018 में क्वालिफाइड कर लिया है तो आपको फिर से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है टेट पास करने की। फिर आपको सुपर टेट पर ध्यान देना है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए हम सिलेबस, मटेरियल, सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो जिनने भी 2018 का टेट पास कर लिया वर्ग 1 का, उनको अब परेशान होने की जरूरत नहीं, उनको सुपर टेट या सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करनी है, जो आपका सेकंड एग्जाम होगा। जिनने अभी तक टेट पास नहीं किया वो टेट की तैयारी करेंगे और फिर उसके बाद जब सिलेक्शन टेस्ट होगा तो उसकी भी तैयारी करेंगे। टेट के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए, टेट के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है। जैसे कि मैं काफ़ी समय पहले भी बता चुका हूं, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होना है। आप अगर क्वालिफाई हो जाएंगे उसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको टेट में क्वालिफाई होना है। मेन आपका सिलेक्शन होगा सुपर टेट या सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन है। इसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट आपकी सिलेक्शन टेस्ट या फिर सुपर टेस्ट के ऊपर होने वाली है, ठीक है ना। हम बात करें, जो हमने बताया आपको सबसे बड़ा चेंजेस आपको नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रति 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा और प्रत्येक सही आंसर पर 1 अंक मिलेगा। तो अब आपको टेट पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों ने टेट वर्ग 1 कठिन सब्जेक्टों में कर लिया, जैसे इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, अकाउंट हुआ, केमिस्ट्री हुआ, और भी काफ़ी सारे टफ सब्जेक्ट हो सकते हैं। उन सब्जेक्ट में पहले कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुके, अब पर ये नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको टेट क्वालिफाई करना, ठीक है ना। इसके अलावा हम ये बता ही चुके हैं, आपको 30 नंबर का 150 का टोटल होने वाला है, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका ये रहेगा, जनरल हिंदी 8 नंबर का, अंग्रेजी रहेगा 5 नंबर का, जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स रहेगा 7 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का रहेगा आपका पेडागोजी। तो यहां पर भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं। 30 मार्क्स कर दिया, जो पहले 50 मार्क्स का आता था, यही सेम सिलेबस। इसके लिए भी हम बहुत शानदार स्ट्रेटजी प्लान लेकर आएंगे, किस तरीके से करना। हो सकता है कि रेगुलरली आपको इस पर सेशन मिलने लगे, अगर आप सभी का सपोर्ट और प्यार मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, जो आपका सब्जेक्टिव आने वाला है, तो किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे। 16 सब्जेक्ट हैं आपके, 16 सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करेंगे उसका 120 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार 150 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है। इसके लिए भी हम स्ट्रेटजी प्लान लेकर आएंगे, सब्जेक्टिव भी किस तरीके से आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ये जो पोस्ट का नाम है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक, या फिर जिसे हम वर्ग 1 भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये सेकंड क्लास है, ठीक है ना। और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा होने वाला है, जिसका पहले नाम PEB था। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस मैंने पहले ही शॉर्टली बता दी, फिर भी एक बार और देख लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें सेकंड क्लास से आपका PG होना चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स आपके PG में होना चाहिए, प्लस आपका B.Ed होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। हाँ, जो लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट रहेंगे वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर जब आपका विज्ञापन आएगा भर्ती परीक्षा के लिए तब आपकी पूरी योग्यताएं कंप्लीट होना जरूरी है। जैसे कि अभी भी यही रूल्स रहता है, बस अब टेट के ऊपर अभी होता था सिलेक्शन, अब लेकिन सुपर टेट या सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर होगा सिलेक्शन, ठीक है ना। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50% मार्क्स चाहिए। 150 में 50 मतलब कि 75 मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है ना। और UR के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 90 मार्क्स चाहिए। UR के अंतर्गत आने वाले या फिर अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो उनको भी 90 मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। यहां पर तो EWS को रख दिया गया है काफी समय पहले राजपत्र जारी कर, पर कहीं कहीं फीस में नहीं रखा है EWS को, और कहीं कहीं पर अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया था पिछली स्लाइड में 5% का जो रिलैक्सेशन दिया है परसेंटेज में 50 से 45 रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, वहां पर EWS के लिए आगे हो सकता है आगे चलकर उस पर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें, मिनिमम 50% चाहिए है दिव्यांग साथियों के लिए भी, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। जो कैंडिडेट्स 2018 में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं उनको करने की आवश्यकता नहीं है टेट। यहां पर स्पष्ट लिखा है 2018 या इसके बाद शिक्षा पात्रता परीक्षा की जो
वैलिडिटी है आजीवन कर दी है, अनलिमिटेड हो गई है। तो अर्थात 2018 के बाद जिनने भी एग्जाम दिया या 2018 में दिया उनको आवश्यक नहीं है कि ये वाला एग्जाम टेट दें। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 2 एग्जाम देने होंगे, एक टेट और एक सुपर टेट, या जिसे सिलेक्शन टेस्ट बोलें। तो रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करेंगे और जिसके लिए एक अलग से चयन परीक्षा होगी और उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, चयन परीक्षा के बेस पर, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है ना। पात्रता परीक्षा में जो भी इस टेट में मिनिमम मार्क्स लाएंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी के 50% मार्क्स और यूआर के कैंडिडेट 60% मार्क्स लाएंगे, वो चयन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रक्रिया राज्य शासन के जो भी आदेश आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड नए रूल्स रेगुलेशंस आएंगे वो अप्लाई होते जाते हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा और जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बता ही चुके हैं कि जब आप लास्ट ईयर में रहेंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं टेट का। अगर आपका बीएड रनिंग है, पीजी रनिंग है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर जब आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, जो विज्ञापन जारी होगा भर्ती परीक्षा के लिए, उस टाइम आपका कंप्लीट होना जरूरी है जो भी योग्यताएं चाहिए। जैसे कि वर्ग 1 के लिए पीजी प्लस बीएड, वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन जल्दी आएगा तो उसके लिए हम अलग से सेशन लेकर आएंगे। इसके अलावा जो भी हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट हैं, SC ST OBC EWS और दिव्यांग साथी, अगर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट हैं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं होंगे तो उन्हें यूआर में काउंट किया जाएगा। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो भी रिजर्वेशन से फॉर्म फिल करते हैं और उनके पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली यूआर निलोपन में चले जाते हैं। ठीक है ना। और जो कैंडिडेट्स गलत जानकारी देंगे तो उन्हें इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपने गलत जानकारी देकर फॉर्म फिल किया तो आपको इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और एज की जो गणना है वो होगी 1 जनवरी 2023 से 21 वर्ष की आयु आपकी पूर्ण होना जरूरी है, 1 जनवरी 2023 को। ठीक है ना। आपको पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही आपको उसमें बैठने दिया जाएगा चयन परीक्षा में। अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे तभी आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 का जो पेमेंट है वो 36,200 बेसिक पे प्लस DA दैनिक भत्ते जो मिलते हैं वो महंगाई भत्ते। ठीक है ना। इसके अलावा भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि जो आपकी चल रही है, पहली साल आपको 70% पेमेंट मिलेगा, दूसरी साल 80%, तीसरी साल 90% और जो आपको पहली साल पहले दिन से मिलना था वो आपको चौथी साल से मिलेगा 100%। ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं। एग्ज़ाम फ़ी मैंने आपको बता ही दिया कितनी फ़ी आपको पे करनी है। इसके अलावा ये सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, इसको हम और भी कभी नेक्स्ट सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक सेशन में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन में हम सिलेबस ही कवर करेंगे। फिर भी शॉर्टली आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में क्या आने वाला है, ब्लॉम शब्द आने वाले हैं, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, शब्द युग्म भी आते हैं, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, एरर, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ये तो शॉर्टली बताते हैं कि इतना आना है, पर जितना भी हिंदी के अंदर मटेरियल्स होता है, जितना भी ग्रामर होती, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसी प्रकार जनरल नॉलेज के अंदर मध्य प्रदेश का ज़्यादा आता है जनरल नॉलेज, उसके बाद इंडिया का भी आता है, जियोग्राफी को भी ज़्यादा लेते हैं, साइंस को भी लेते हैं, पर टोटल ही मार्क मुश्किल से 7 नंबर का आना है। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या आने वाला है। पर इसके लिए हम बहुत ही शानदार यूनिक सेशन लेकर आएंगे, बस हमारे साथ बने रहें। रीजनिंग में क्या आना है, रीजनिंग में देख सकते हैं, ये सारा सिलेबस है, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी है। ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया, सारा पेडागोजी का सिलेबस हो गया। इसके बाद हम देखने वाले हैं एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप सभी काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि एलाइड का फंडा क्या है। तो एलाइड का फंडा ऐसा है कि अगर आपने मेन सब्जेक्ट से पीजी नहीं किया, अगर आपने मेन सब्जेक्ट से पीजी कर लिया तो एलाइड का कोई फंडा ही नहीं है। जैसे कि मानकर चलिए इंग्लिश से बहुत डाउट्स आते हैं कि भाई हमने एमए इंग्लिश कर लिया और हमने किया है मानकर चलिए यूजी में बीएससी या बीकॉम कुछ भी, तो भाई आपने पीजी तो मेन सब्जेक्ट से कर लिया ना इंग्लिश से, तो फिर कोई इशू ही नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएड होना चाहिए और पीजी होना चाहिए। पर जो एलाइड सब्जेक्ट से करते हैं, इंग्लिश का कोई एलाइड नहीं होता, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपने मेन सब्जेक्ट, जिनने मेन सब्जेक्ट से पीजी किया है उनको कोई समस्या नहीं है। जिनने मेन सब्जेक्ट के अलावा उसके एलाइड सह विषय से पीजी किया उनके लिए यूजी में मेन सब्जेक्ट होना जरूरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैथ सब्जेक्ट का, बाकी आप खुद इसको समझ सकते हैं और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमारे
प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर वर्ग 1 की नई निर्देशिका करके न्यू इंस्ट्रक्शंस एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही सेशन है, उसमें सारी चीजें कवर की हैं। जैसे कि अगर आपको मैथ सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना है तो आपने अगर एलाइड सब्जेक्ट ये हैं आपके एलाइड सब्जेक्ट मानकर चलिए आपने अप्लाइड मैथ से किया हो, ठीक है ना, एलाइड सब्जेक्ट हैं। अगर आपने मेन मैथ से एमएससी नहीं की तो आपने मानकर चलिए अप्लाइड मैथ्स किया हो, सांख्यिकी किया हो, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स किया हो, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स किया हो, इंजीनियरिंग मैथ्स किया हो, या फिर मैथमेटिकल साइंस किया हो, या फिर प्योर मैथमेटिक्स किया हो, या फिर ऑपरेशन रिसर्च से किया हो, तो इतनी सारी पीजी की हो जो मेन सब्जेक्ट नहीं है एमएससी मैथ्स, तो फिर आपको एलाइड सब्जेक्ट कहलाएगा, ये पूरे सब्जेक्ट एलाइड कहलाएंगे। फिर आपके लिए यूजी में मेन सब्जेक्ट मैथ होना जरूरी है, जो आपने 3 साल तक रेगुलर मैथ्स पढ़ा हो, जैसे कि पीएसएम करा हो मैथ्स फिजिक्स और आपकी सांख्यिकी की हो, या फिर XYZ बहुत सारे उसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट यूजी में तब होना जरूरी जब आपने एलाइड सब्जेक्ट से किया हो। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का है, और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक सेशन में सारी चीज़ें कवर करना ईजी नहीं है, ज़्यादा बड़ा सेशन करने से भी कोई मतलब नहीं है। ये आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर ले लेंगे जो भी आपके पास होगा, 17 एग्जाम सेंटर हैं। आई होप इस सेशन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिस सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज चाहिए आपको नेक्स्ट सेशन, तो उसके लिए जरूर आप कमेंट करिए। अगर आप सेशन में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।